त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता का ये विशेष ज्ञान सत्र निरंतर आप सभी की सहयोग से चल रहा है और इसमें हमारे विचार से भगवान श्री गोविंद का विशेष सहयोग है, जिनके सहयोग से हम सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। वस्तुतः हम सभी तो एक उपकरण मात्र हैं और उपकरण को चलाने वाला, उपकरण को आगे की ओर चेष्टा के लिए प्रेरित करने वाला एक विशेष शक्तिवान सत्ता है, जिसके आश्रय में ये जगत चला करता है, आगे गति किया करता है और गति करने के उपरांत एक समय अपनी गति को समाप्त कर देता है। वास्तव में ये मानव जीवन जो मिला हुआ है, ये किसी उद्देश्य को लेकर मिला हुआ है और उद्देश्य की ही समझ हो जाए, अगर उद्देश्य को यदि हम जान जाएं क्या उद्देश्य है, तब भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। क्योंकि क्योंकि उद्देश्य के विनिश्चय के बिना सही विनिश्चय न हो पावे अगर, तो अनेक प्रकार के उद्देश्य मनुष्य के जीवन में विनिश्चित हुआ करते हैं और उन्हीं विनिश्चय के संबंध से वह अनेक प्रकार के कार्य किया करता है। यह विशेष बात है। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है और वास्तविक उद्देश्य का निरूपण भगवद गीता में है और इसकी कैसे उपलब्धि होगी, इस बारे में विस्तार से चर्चा है। आइए हम सब आज के विषय को लेते हैं और आज के सत्र में प्रवेश करते हैं ताकि आगे की ओर हम लोग बढ़ सकें। कल के सत्र तक हम लोगों ने श्लोक संख्या अध्याय 14 के श्लोक संख्या 19 पर चर्चा को विराम दिया गया था। इसमें श्री भगवान ने ये कहा था कि जिस काल में तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को भी साधक करता नहीं देखता, वह तब तीनों गुणों से अत्यंत परे भगवान श्री गोविंद को जान जाता है, मुझे जान जाता है और मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये कल का विषय था जिस पे चर्चा हुई थी। अब आज के विषय को हम श्लोक संख्या 20 से आरंभ करते हैं और श्लोक संख्या 20 से ही आज के विषय को आरंभ करेंगे। श्री भगवान ने कहा, गुणान एतान अतीत त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखै विमुक्ता अमृतम अश्नुते। हे अर्जुन, ये है मनुष्य शरीर का जो उत्पत्ति कारण है, वह तीन गुण हैं
और इन उत्पत्ति के कारणों को उल्लंघन करके मनुष्य जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और समस्त प्रकार के दुखों से विमुक्त हुआ उस अमृत का अनुभव करता है। इसी भगवान ने कहा। तो अब यहाँ पर जो तथ्य है, इस श्लोक में जो प्रमुख बात है, वो पहली बात तो ये है, उसी भगवान ने कही कि जो ये शरीर है, इसका जो कारण है, मुख्य कारण जो है, वह 3 गुण हैं। इसकी जो उत्पत्ति का प्रमुख कारण है वो 3 गुण हैं। दूसरा ये कहा कि जब इन तीनों गुणों का उल्लंघन हो जाता है तो मनुष्य एक तो जन्म से, एक मृत्यु से, एक वृद्धावस्था से और एक जितने प्रकार के दुख हैं उनसे मुक्त हो जाता है। अंतिम बात ये कही कि अमृत को प्राप्त कर लेता है। तो ये विशेष श्लोक आप समझिए इस चीज़ को कि शरीर की उत्पत्ति में जो कारण देह है समुद्र भवान, देह समुद्र भवान, श्री भगवान ने कहा कि देह की जो उत्पत्ति है उसका जो मूल कारण है वह त्रिगुण है। ये पहली बात है जिसको इस श्लोक में हम व्याख्यापित करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी जो बात है वह गुणों के उल्लंघन से जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और समस्त प्रकार के दुखों से विमुक्ति है। और तीसरी जो बात है वह अमृत को ऐसी स्थिति प्राप्त करने के बाद में अमृत को प्राप्त कर लेता है। तो तीनों तथ्यों पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे क्योंकि ये चर्चा विशेष है। अब पहली बात श्री भगवान ने कही, गुणान एतान अतीत्य 3 देहि समुद्र भवान। मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वह ये तीनों गुण हैं। तो देहि समुद्र भवान एतान। तो पहले हम ये प्रश्न उठाएंगे कि कैसे है मूल कारण। देखिए, यह मानव शरीर जो है वह प्रकृति के द्वारा निर्मित किया जाता है। ये हम सभी जानते हैं। इस विषय पर कई बार चर्चा भी हो चुकी है कि जो प्रकृति के द्वारा ही इन 3 गुणों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है तो सही बात है। दूसरी, ये जो शरीर है, मानव शरीर है, ये मानव शरीर प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। इसमें मूल जो कारण है वो प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति से जो ये 5 महाभूत उत्पन्न हो जाते हैं और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 तत्व उत्पन्न होते हैं। तो इससे जो है 5 महाभूतों से और मन, बुद्धि, अहंकार से और इसमें 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो मूल कारण है वह प्रकृति ही है। अब प्रकृति से तीनों गुणों की उत्पत्ति भी होती है। प्रकृति से 3 गुणों की उत्पत्ति होती, इसलिए इसको प्रकृतिजय कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो बात श्री भगवान ने कही कि जो इसका मूल कारण है वह
प्रकृति से इस शरीर की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वह प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण हैं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि हम सब तीनों गुणों के अधीन कार्य करते हैं। जैसे हम जब सात्विक गुण से प्रभावित होते हैं तो सत्व गुण की जो वृत्तियां हैं उनके अधीन हमारा कार्य होता है। हम जब रजोगुण से प्रभावित होते हैं तो रजोगुण की जो वृत्तियां हैं उनके अधीन कार्य करते हैं। और हम जब तमोगुण से प्रभावित होते हैं तो तमोगुण की जो वृत्तियां हैं उनके अधीन हम कार्य करते हैं। और ये जो तीनों गुण हैं, तीनों गुणों की वृत्तियों से जो कर्म होते हैं वह कर्म ही हमको पुनः जन्म और मृत्यु में लेने के लिए बाध्य करते हैं। क्योंकि गुणों के अनुसार जो कर्म होते हैं, गुणों के अनुसार जो कर्म होते हैं उनका परिणाम होता है। सात्विक गुण से जो कर्म होते हैं, सात्विक गुण की प्रधानता में सत्व गुण की वृत्तियों को लेकर जो कर्म होते हैं तो उनसे शुभ कर्म होने से शुभ फल मिलता है। तो शुभ फल का भी शुभ परिणाम है। दूसरा जो रजोगुण है उसकी प्रधानता से जो रजोगुण की वृत्तियां हैं उनके जो कर्म होते हैं वह मिश्रित होते हैं, शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। तो मिश्रित कर्मों का जो परिणाम है सुख और दुख वह भी हम भोगते हैं। और जो तमोगुण की प्रधानता से जो तामसी मनुष्य शास्त्र के प्रतिकूल कर्म करते हैं, शास्त्र के प्रतिकूल जो कर्म होते हैं तो उनका भी परिणाम होता है, उनका परिणाम दुख होता है, तो वो भी हम भुगतते हैं। तो ये जो गुणों के अनुसार जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के अधीन हमारे परिणाम होते हैं और उसी परिणाम में मनुष्य जीवन भर उलझा रहता है। इतनी बात है। क्या होता है? उन्हीं परिणाम में मनुष्य जीवन भर उलझा रहता है। सुख हुआ तो सुख में प्रसन्नता के आभास से जीता है वो। सुख दुख दोनों हुए तो कभी प्रसन्नता होती है और कभी शोक होता है। और यदि दुख हुआ तो दुख को समाप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्न करता है। तो ये जो जीवन चक्र है वह तीनों गुणों के जो परिणाम है, तीनों गुणों से जो क्रियाएं होती हैं उनका जो परिणाम है उसी परिणाम के अधीन हम निरंतर चलते रहते हैं। ये तथ्य हमारे जीवन में चला करता है, लेकिन सामान्य मनुष्य इस तथ्य को नहीं जानता। और सामान्य मनुष्य जब जानता नहीं है तो उसी के अनुकूल वह चलता रहता है। तो उसे कभी उसका जन्म होता है, जन्म होने के उपरांत मृत्यु होती है और मृत्यु होने के उपरांत वह शिशु शैशवावस्था से आगे बढ़ता हुआ वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और ये सब निरंतर चला करता है, उसी सुख दुख में घूमा करता है। तो यहाँ पर जो पहला श्री भगवान ने कहा देहि देह समुद्भवान, ये जो 3 गुण हैं
तीन गुण ही मनुष्य की देही के शरीर की उत्पत्ति के मूल कारण है। ये बात हम इस पर समझना चाहिए हमको। ये बात थोड़ा सा गुण भी है कि ये गुण कैसे मनुष्य शरीर की उत्पत्ति के कारण है। तो यह मनुष्य शरीर की उत्पत्ति के कारण इसलिए हैं क्योंकि गुणों के अनुसार ही क्रियाएं होती हैं। जिस गुण की प्रबलता होती है तो उसी गुण से संबंधित क्रियाएं भी होती हैं। ये तथ्य हमें समझना चाहिए कि जो गुण हम में क्रियाशील होता है उसी क्रियाएं होती हैं। तो जब तक मनुष्य इन गुणों के अधीन कार्य करता है तब तक मनुष्य का जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। उस कर्म फल को भुगतने के लिए उसकी मृत्यु भी होती है, जन्म भी होता है। और जब जन्म होता है तो जीवन पर्यंत सुख दुख भी होता है। तो मूल कारण कौन हुआ? जैसे प्रकाश आता है, प्रकाश भगवान सूर्य की ओर से आता है, तो भगवान सूर्य ही प्रकाश के मूल कारण है। लेकिन और आगे जब पीछे जाएंगे आप तो ये जो परम सत्ता है जिसे परमात्मा कहा जाता है, तो वो जो परम सत्ता है वह सूर्य की उत्पत्ति का मूल कारण है। लेकिन ये माना जाता है कि प्रकाश सूर्य से आता है, परंतु यदि परमात्मा ही नहीं होता तो सूर्य की उत्पत्ति भी नहीं होती और सूर्य अपना प्रकाश भी नहीं देता। तो ये जो सृष्टि चल रही है वह सृष्टि परमात्मा के द्वारा संचालित है। प्रकाश वहीं से आता है, मूल कारण वही है। उसी प्रकार जो गुण हैं, उसी प्रकार जो त्रिगुण हैं, वही हमारे जन्म मृत्यु का मूल कारण है। उससे ही देह उत्पन्न होती है। अगर हम इन तीन गुणों का अतिक्रमण कर जाएं, तीन गुणों के से प्रभावित न हों, तो तीन गुणों से प्रभावित न होने के पश्चात हमें कर्म फल से मुक्ति मिल जाती है। और कर्म फल से मुक्ति मिलने के उपरांत न तो हमारा जन्म होगा और जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी। तो ये जो देह से भगवान का देही देह समुद्भवान, दो पद देखिए हैं। ये जो शरीर है यह इसका कारण कौन है? कहा एतान तीन गुणान, ये तीन गुण कारण हैं। क्योंकि ये जो अध्याय है वह त्रिगुणों के ऊपर आधारित है और त्रिगुणों के आश्रय से ही यह इस संपूर्ण अध्याय के प्रकरणों को व्याख्यापित किया गया है। तो ये जो तीन गुण हैं, तो तीन गुणों के क्रियाओं के परिणाम से जो हमको फल मिलता है वह फल ही हमारे शरीर की उत्पत्ति में मूल कारण है। यदि हम तीनों गुणों के द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं में परिणाम मिलने की अवस्था का परित्याग हो जाए, परिणाम हमें न मिले, ऐसी स्थिति के कर्म हो, जिसको शास्त्रों ने अकर्म कहा है कि वो परिणाम न दें। तो परिणाम न देने पर हमारी जो स्थिति है वह त्रिगुणों से अतीत होती है। और जब तक
त्रिगुणों के अधीन कर्म होते हैं, तब तक ये जो देही है यह उत्पन्न होती रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये देही है यह उत्पन्न होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 गुण है वह ही इस देही के, इस शरीर की उत्पत्ति के मूल कारण है, और कुछ मूल कारण नहीं है। अगर त्रिगुण, फिर इसको समझिए थोड़ा सा, ये गुण विषय लग रहा है। ये जो उत्पत्ति का जो मूल कारण है, मानव शरीर की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वह त्रिगुण ही है। त्रिगुण के कारण ही हमको जन्म लेना पड़ता है और फिर मरना पड़ता है, और तीनों मृत्यु के उपरांत फिर जन्म लेना पड़ता है। तो मुख्य मूल जो कारण है वह त्रिगुण हुए। तो इसी से भगवान ने कहा कि देही से देह समुद्भवान एतान तीन गुणान, 3 गुण ये कारण हैं। और फिर आगे ये कहा कि अतीत इनका उल्लंघन करके, कब? जब ये सब मदभावन अधिगच्छति, जब मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तब इसका अतिक्रमण होता है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि श्लोक संख्या 20 के पूर्व श्लोक संख्या 19 का जो समापन है, समापन का जो विषय है वह यही है कि इन 3 गुणों का तब उल्लंघन होता है। कब होता है? जब मनुष्य मेरे शरीर को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ऐसे उल्लंघन नहीं होता। तो यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है कि यह जो 3 गुण हैं, 3 गुण जो हैं वह प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और 3 गुणों का उल्लंघन होने पर फिर आगे का विषय है। क्या विषय है? जन्म मृत्यु जरा दुखै विमुक्ता। जब 3 गुणों का उल्लंघन हो जाएगा तब क्या परिणाम होगा? तब परिणाम ये होगा कि जन्म नहीं होगा। जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी, और जन्म होने पर, जन्म होने के उपरांत जो हमारी शरीर की स्थिति है वह अवस्था के अनुकूल परिवर्तित हुआ करती है, और अवस्था के अनुकूल परिवर्तित होने पर शनैः शनैः वृद्धावस्था आ जाती है। समझिए इस चीज़ को आप, कि जैसे शिशु, नवजात शिशु उत्पन्न हुआ तो धीरे धीरे समय के प्रभाव से वह बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, और फिर उसके उपरांत किशोरावस्था को प्राप्त होता है, फिर उसके उपरांत वह युवावस्था को प्राप्त होता है, फिर वो प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होता है, और फिर वो वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, और फिर उसके जो पश्चात की स्थिति मृत्यु है वह स्वतः ही उपस्थित हो जाती है। तो इस प्रकार से चक्र चला करता है, और चक्र चलने में ये जो 3 गुण हैं यही मूल कारण है। ये श्री भगवान इस श्लोक बताना चाह रहे हैं। इतनी सी बात श्री भगवान इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं कि 3 गुण मूल कारण हैं। इसका जो मूल कारण है वह 3 गुण हैं, और 3 गुण जब मूल कारण हैं तो इसके उल्लंघन करने के उपरांत ही हमको जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और समस्त दुखों से विमुक्ति मिलती है, इससे पहले नहीं मिल सकती। यदि हम 3 गुणों का उल्लंघन न कर सके, 3 गुणों का उल्लंघन न कर सके,
तो हम जन्म से, मृत्यु से, वृद्धावस्था से और समस्त प्रकार के दुखों से विमुक्त नहीं हो सकते। इस सिद्धांत की स्थापना इस श्लोक में श्री भगवान ने की। उत्पत्ति का मूल कारण बता दिया कि त्रिगुण 3 गुण हैं। जैसे ये कहें हम कि हमको दुख मिला, तो दुख मिलने में मूल कारण क्या है? मूल कारण हमारे दुष्कर्म है। शास्त्रों के जो प्रतिकूल कर्म होते हैं वही दुखों की प्राप्ति में मूल कारण होते हैं। जब दुष्कर्म परिणाम देते हैं तो हमको दुख मिलता है। ये परमात्मा और प्रकृति की व्यवस्था है। हमको दुख मिलता है तो ये जो प्रकृति के त्रिगुण हैं, प्रकृति के द्वारा जो निर्मित त्रिगुण हैं, जिनसे हम तमोगुण से जो हम दुष्कर्म करते हैं, उन्हीं के कारण हमको दुख मिलता है। तो मूल कारण क्या हुआ? मूल कारण हमारे द्वारा जो शास्त्र की विधियों का उल्लंघन करके कर्म किया जाता है, वह इसका मूल कारण है। वह इसका मूल कारण है। तो दुख का मूल कारण जो है वह शास्त्रों के प्रतिकूल कर्म है। सुख का जो मूल कारण है शास्त्रों के आदेशों का अनुपालन करना है। उसका मूल कारण ये है। उसी प्रकार यहाँ पर जो शरीर की उत्पत्ति का जो मूल कारण है और शरीर की उत्पत्ति होने के पश्चात जो मृत्यु का मूल कारण है, जो वृद्धावस्था का मूल कारण है और जो समस्त दुखों का मूल कारण है, वह त्रिगुण ही हैं। ये सिद्धांत श्री भगवान ने इस श्लोक में स्थापित कर दिया। तो ये विशेष श्लोक है। सा मद्भावम अधिगच्छति से इसका संबंध है। श्लोक संख्या 19 से संबंध इसका है। और संबंध होने के कारण इसमें, क्योंकि देखिए अब हम लोग त्रिगुणातीत स्थिति या अवस्था के पर विचार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे जब बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे वह ये विषय जो है वह त्रिगुणातीत अवस्था की ओर जा रहा है। समझिए आप इसको। ये विषय जो है वह त्रिगुणातीत अवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो